नमस्कार, वाया साहब बस्ती के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर में चली गोली, मचा हड़कंप। सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर स्थित अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान अपने लोकार्पण के 4 दिन बाद ही सुर्खियों में आ गया, जिसका मुख्य कारण वहां आने वाले सैलानियों के बहाने वाहनों की वजह से लगने वाला जाम है। आपको बता दें कि आज सुबह अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान के पास लगने वाले जाम की समस्या से परेशान स्थानीय निवासियों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए वार्ड नंबर 15 के क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि अरविंद निषाद ने समस्या के समाधान के लिए प्राणी उद्यान पहुंचे तो वहां खड़े गार्ड से किसी जिम्मेदार को बुलाने को कहा। तभी प्राणी उद्यान में कार्यरत फॉरेस्ट रेंजर सुशील राव अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ पहुंच गए। परिचय देने के बाद भी पार्षद प्रतिनिधि पर टूट पड़े और लाठी डंडों से पीटने लगे। रेंजर ने पार्षद प्रतिनिधि की एक न सुनी और पार्षद प्रतिनिधि रेंजर के आतंक का शिकार हो गए। इसी दौरान स्थानीय रामगढ़ताल थाने की पुलिस भी पहुंच गई। मामला शांत करवाकर अरविंद निषाद को पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। अभी यह सब हो रहा था कि पार्षद प्रतिनिधि के समर्थक काफ़ी संख्या में प्राणी उद्यान के सामने मेन रोड पर जाम लगाकर रेंजर सुशील राव के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। तभी प्राणी उद्यान की गेट पर कार्यरत गार्ड शशिकांत मिश्र से राइफल अचानक हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और दग गई। गोली गार्ड के दाहिने पैर के जूते को चीरते हुए आर पार हो गई। इस मामले में गार्ड से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आखिरकार तुम्हारी राइफल कैसे दग गई, तो शशिकांत मिश्र ने बताया कि सुबह विवाद के कारण यहाँ की जनता जब रोड जाम कर रही थी तो विवाद को देखकर मैंने अपनी बंदूक को लोड कर लिया और गार्ड ने यह भी कहा कि अगर आदेश मिलता तो मैं इसको हवाई फायरिंग करने के लिए तैयारी में था। वहीं दूसरी तरफ घायल पार्षद प्रतिनिधि ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आरोपी रेंजर पर कार्रवाई के लिए जरूरत पड़ी तो वह सीएम योगी आदित्यनाथ के पास भी जा सकते हैं। इस प्रकरण में बात करते हुए सीओ कैंट अजय सिंह ने बताया कि गनमैन शशिकांत मिश्रा की ड्यूटी लगी हुई थी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ड्यूटी लगी थी। लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक थी, कंधे से नीचे गिर गई जिससे गोली चल गई। गोली लगने से कोई घायल नहीं हुआ और गनर को एयरफोर्स अस्पताल भेजा गया जहां उसका इलाज चल रहा है। आज मैं सुबह लगभग 10 बजे के आसपास में जो है चिड़ियाघर के पास मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे कल से ही शिकायत मिल रही थी कि वहाँ पे भीड़ लोग लगा के ज़बरदस्ती रेंजर के द्वारा जो है वसूली किया जा रहा है, टिकट ब्लैक किया जा रहा है और रोड जाम करवा रहे हैं वो जो है गाड़ियों की जो है। तो मैं लोगों की शिकायत पे पहुंचा और मैं वर्तमान में उस क्षेत्र का पार्षद प्रतिनिधि हूं और भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष हूं। इसके नाते मैं गया लोगों का वो समस्या का हल करने, लेकिन मैंने ज्यों जा गया पूछा डीएफओ वो आए रेंजर साहब सुनील राव दारू के नशे में जो है और वो मुझे जो है लगे कहने कि आप कौन हो। मैंने बताया अपना परिचय कि मैं अरविंद निषाद वार्ड अध्यक्ष हूँ और ऐसे से तो उन्होंने कहा तुम भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं कर पाओगे और तुमको अभी मैं वो करूँगा, मारूंगा, पीटूंगा। उसके बाद ये कहते हुए तुरंत मुझे मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिए और उनके साथ उनके सहयोगी आज़ाद और अभिषेक कुमार तुरंत मेरे ऊपर लाठी चार्ज कर दिए और मुझे बुरी तरीके से मारे, दौड़ा के मारे जो है। और आए दिन दारू के नशे में कल भी वो जो है कि मारपीट किए थे, आज मेरे साथ बदतमीजी किए हैं जो है। महाराज जी की सरकार में ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी का रहना यहाँ ठीक नहीं है और आए दिन पब्लिक से ये मारपीट करता है दारू के नशे में। प्रशासन मैं गया थाने पे और थाने मैंने तहरीर दे दिया है, मेडिकल में रह गया। उसको जो है उसकी गिरफ्तारी किसी भी हाल में होनी है जो है, वो चाहे कुछ भी हो। और अगर गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई या मुकदमा नहीं लिखा गया तो मैं महाराज जी के पास तक जाऊंगा इस मामले में। हम लोड नहीं किए, हमने कहा ना कि जरूरत पड़ने पर हवाई फायरिंग के आदेश मिल जाएगा। हाँ। करेंगे। अच्छा, नहीं तो नहीं करेंगे। बस इसी बीच में घटना हो गई, आप ही के साथ हो गई। हम नीचे पर गए ना। ठीक। आज चिड़ियाघर पर गनमैन शशिकांत मिश्रा पुत्र त्रिवेणी मिश्रा निवासी बिदौलिया भटनी जिला देवरिया का सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक गेट नंबर 1 पर ड्यूटी लगी हुई थी। उसके पास लाइसेंसी
12 बोर की बंदूक थी। वो अचानक कंधे से छिटक नीचे गिर गई, जिससे फायर हो गया और उसके दाहिने पैर के अंगूठे में चोट लग गई। अन्य कोई घायल नहीं हुआ। उसको तत्काल एयरफोर्स के अस्पताल भेजा गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। उसके लाइसेंसी 12 बोर बंदूक को कब्जे में ले लिया गया है। इसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।